नेतन्याहू की इमरजेंसी में एक सर्जरी होने वाली है और ऐसे मौके पर हमास को जिंदा करने की फिर से कोशिश शुरू हो गई है। इजरायल के लिए बुरी खबर कतर से आई है क्योंकि कतर ने हमास पर बड़ा फैसला किया है, लेकिन इससे पहले गाजा में एक डॉक्टर के वीडियो ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। गजा में लगातार धमाकों के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इजरायली टैंक की तरफ बढ़ता हुआ ये शख्स बेखौफ, मजबूत हौसलों के साथ इस बात को समझते हुए कि वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। सामने है इजरायल की वो बख्तरबंद गाड़ियां जो इसको कैद करने के लिए तैयार है, और होता भी यही है। एक और तस्वीर इजरायली मीडिया की तरफ से रिलीज हुई है। इसमें शख्स एक नेमर नाम की बख्तरबंद गाड़ी में पीछे से सवार हो जाता है। इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों की तरफ बढ़ता ये सफेद कोट पहना शख्स है डॉक्टर हुसाम अबू सफिया। डॉक्टर सफिया को इजरायल ने बंदी बना लिया है। 51 वर्ष के डॉक्टर सफिया गजा के आखिरी बचे अस्पताल कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक हैं। डॉक्टर सफिया को बंदी बनाए जाने के बाद ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। कमाल अदवान के बाकी स्टाफ को इस तरह इजरायल ने अपने कब्जे में ले लिया। इस तस्वीर ने एक बार फिर गजा में इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन को कटघरे में खड़ा कर दिया। 45,000 लोगों की मौत के बाद भी लगातार धमाकों के बीच जो अस्पताल घायलों का इलाज कर रहा था, वहां का स्टाफ इस तरह से बंदी बना लिया गया। शुक्रवार को इजरायल ने गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर बम गिराया। इस हमले में कई मेडिकल स्टाफ समेत 50 लोगों की मौत हुई और फिर शुरू हुआ अस्पताल को सरेंडर कराने का ऑपरेशन। इजरायल का दावा है कि गजा का आखिरी अस्पताल भी हमास का अड्डा बना हुआ था। डॉक्टर हुसाम अबू सफिया को बंद किए जाने की खबर पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। इस वक्त डॉक्टर सफिया कहां है, ये बात इजरायल जानता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि डॉक्टर सफिया से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। वहीं इजरायल का दावा है कि डॉक्टर हुसाम अबू सफिया हमास के सदस्य हैं, जबकि गजा में डॉक्टर सफिया को नई जिंदगी देने वाले मसीहा के तौर पर जाना जाता है। इजरायल का दावा रहा है कि गजा के अस्पताल हमास का अड्डा रहे हैं, जबकि इसे साबित करने में वो अब तक पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। गजा में मिडनाइट धमाकों की गूंज पूरे इजरायल में ही नहीं, पूरे अरब वर्ल्ड में सुनाई दे रही है। लेकिन इस युद्ध या कहें कि एक तरफा बमबारी को रोकने के लिए क्या कोशिश हो रही है, उस पर भी नजर डालते हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कतर पर है। गजा से 1800 किलोमीटर दूर इस छोटे लेकिन डिप्लोमेसी में बहुत ही ताकतवर देश कतर ने गजा में सीज फायर की कोशिश तेज कर दी है। कतर और हमास सीज फायर पर बात कर रहे हैं, लेकिन इजरायल की नजर में ये सीज फायर नहीं बल्कि हमास का डबल फायर माना जा रहा है। بالنسبة للمفاوضات المعنية باتفاق إنهاء أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المفاوضات ما زالت جارية. لا يمكنني التعليق حاليا حول طبيعة المفاوضات. نكرر دعوتنا للأطراف للتعامل مع الوساطة القطرية المصرية الأمريكية بجدية كاملة وبدون أي إجراءات قد تعطل من نجاح هذه المفاوضات. गजा में हजारों गिराए जाने और हजारों जान जाने के नेतन्याहू हमें पूरी साबित हो रहे हैं। जारी इजरायल की बमबारी के बीच इजरायल की सबसे बड़ी चुनौती गजा पर पूरी तरह कंट्रोल करना है।
जिसमें नेतन्याहू की सेना 100% फेल साबित हुई है, क्योंकि हमास अब भी गाजा में एक्टिव है। गाजा में हमास के हमले लगातार जारी हैं। ये बात टाइम्स ऑफ इजराइल की इस रिपोर्ट में छपी है और ऐसे हमलों में इजराइल अपने सैनिकों को भी खो रहा है। नेतन्याहू के लिए दूसरी बड़ी चुनौती वहां मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई है, जो अब भी हमास के कब्जे में है। इसमें भी नेतन्याहू और उनकी बहुत ही आधुनिक सेना 100% फेल साबित हुई है। इजरायली बंधक अब भी हमास के कब्जे में है। इजरायली अखबार हारेट्स में छपी यह खबर बताती है कि नेतन्याहू पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक इजराइल में हुए प्रदर्शन बेअसर साबित हुए हैं, क्योंकि नेतन्याहू को लग रहा है कि वो युद्ध जीत चुके हैं।